तो इस फिल्म के शुरू होते ही सन 1953 से हमें एक घर दिखाया जाता है और ये घर था एलिस का, यानी कि मेरा। तो इस फिल्म में आपको एलिस का कैरेक्टर मैं खुद को बताऊंगी। एलिस यानी कि मैं अपने मॉम डैड के साथ इस घर में रहा करती थी। मेरे अंदर ऐसी पावर्स थी जिससे मैं आत्माओं को देख सकती थी। एक दिन मैं अपने भाई के साथ अपने कमरे में गई जहाँ पर हमारे खिलौने बिखरे हुए थे। मैंने अपनी मॉम को बताया कि ये सारे काम वही बच्चे की आत्मा करती है जो हमारे घर में रहती है। मेरी मॉम जानती थी कि मेरे अंदर एक खास पावर, एक ताकत है, मगर मेरे डैड मेरी किसी बात पर कभी यकीन नहीं करते थे। वो समझते थे कि मैं बस डराने के लिए सबको झूठ बोल रही हूँ। मेरे भाई ने मेरी मॉम को कहा मुझे रात को डर लगता है, तो मेरी मॉम ने मेरे भाई को एक सीटी दी और ये कहा कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम ये सीटी बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब मैं और मेरा भाई सो रहे थे तभी हमारे कमरे में उसी बच्चे की आत्मा आई जो हमेशा हमारे खिलौने बखेर दिया करती थी। उसे मेरे भाई ने देख लिया। मेरी मॉम जो उसे सीटी देकर गई थी वो उसे बहुत ढूंढता रहा मगर वो उसे कहीं पर भी ना मिली। वो डर से चिल्लाने लगा था। उसकी आवाज सुनने के बाद मेरे डैड वहाँ पर आ गए और मुझसे पूछा क्या तुमने फिर से कोई आत्मा देखी है, जिस पर मैंने हाँ बोला। तब मेरे डैड मुझे नीचे ले गए और बहुत मारा। बेसमेंट में बंद कर दिया था क्योंकि वो मेरे बारे में ये जानते थे कि मैं जानबूझकर ये सब कुछ करती हूँ। मैं लोगों को डराती हूँ क्योंकि मेरे डैड मेरी इन हरकतों की वजह से तंग आ चुके थे कि मुझे भूत प्रेत आत्माएं नजर आती हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बेसमेंट की लाइट बंद हो गई और तभी मुझे वहाँ से एक आवाज आई जो मुझसे कह रही थी कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो तुम्हें ये दरवाजा खोलना होगा। दूर एक दरवाजे से जो बेसमेंट में बना हुआ था उसके सुराख से रोशनी बाहर आ रही थी और ये आवाज भी मुझे वहीं से आई। वहाँ पर उस दरवाजे की चाबी भी थी। मैंने उस दरवाजे को खोल दिया जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। उस दरवाजे से एक शैतानी आत्मा बाहर आई और उसने मुझ पर अपना कंट्रोल कर लिया और उस चीज ने वहीं पर मेरी मॉम को भी मार दिया। जिसके बाद वक्त गुजरता गया, मैं बड़ी हो गई और अपनी मॉम की मौत का कसूरवार खुद को समझती थी। एक दिन मैंने अपने घर पर एक लड़की को देखा जो बहुत अजीब हुलिये में थी। मतलब वो एक आत्मा थी जो बस मुझे ही नजर आ रही थी। मैंने इस बारे में अपने डैड को बताना चाहा मगर हमेशा की तरह उन्होंने मुझ पर यकीन ही नहीं किया और मुझ पर हाथ उठाने लगे। तो मैंने भी अपने डैड का मुकाबला किया और फिर मैंने अपने घर से जाने का फैसला कर लिया था। मैंने हमेशा के लिए अपने डैड और भाई को छोड़कर अपने घर से भाग गई। इसके बाद कहानी आती है 2010 में। फिर थोड़ा सा बड़े होने के बाद मैं अपने दो साथियों के साथ रहने लगी और मैं उन लोगों की मदद किया करती थी जो भूत आत्माओं से तंग थे, जिनके घर पर बुरी आत्माओं का राज होता था। आज मुझे मैक्सिको से एक आदमी की कॉल आई जिसने मुझे बताया मेरे घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। जब मैं अपने दो साथियों को लेकर उस घर में गई तो मैं उस घर को देखकर हैरान हो गई। ये वही घर था जहाँ पर मैं बचपन में अपने मॉम डैड और छोटे भाई के साथ रहा करती थी। फिर मैंने उस घर की छानबीन शुरू की। मुझे वहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी मिली जो मेरे बचपन से जुड़ी हुई थी क्योंकि कई सालों से उस जगह पर कोई नहीं गया था। वहीं पर मुझे वो सीटी भी मिली जो बचपन में मेरी मॉम ने मेरे भाई को दी थी ताकि जब भी उसे डर लगे तो वो सीटी बजाकर मेरी मॉम को बुला ले। पर आखिरी बार जब हमने उस आत्मा को देखा था तो हमें ये सीटी कहीं नहीं मिली। अब मैंने उस सीटी की तस्वीर को ले लिया था। तभी वहाँ पर किसी आत्मा ने मुझ पर हमला किया और सीडी को मुझसे छीन लिया। फिर अगली सुबह छानबीन करने मैं एक कैफे में गई जहाँ पर मुझे दो लड़कियाँ भी मिली। मैं उनसे कुछ बात कर पाती तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया जो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज था क्योंकि मैंने उसे अपने डैड के पास अकेला छोड़ दिया था जो उसके साथ भी ठीक तरीके से नहीं रहते थे। मेरे भाई ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और फिर वहाँ से चला गया। मुझे जो लड़कियां मिली थी वो मेरे भाई की बेटियां थी। मैंने अब उस सीटी की तस्वीर को अपने भाई की बेटी को दे दिया और कहा इसे अपने डैड को दे देना। उसी रात में अपने घर वापस आई जहाँ पर मैं छानबीन करने आई थी और जो मेरे बचपन का घर भी था वहाँ पर मुझे फिर से सीटी की आवाज आई। वो आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी मगर जब मैंने पास जाकर देखा तो वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा था। मैंने अपने डैड की रखी हुई चाबियों से जब उस दरवाजे को खोला तो वो सीटी मुझे जमीन पर गिरी हुई मिली। साथ ही मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा जो एक इंसान थी। दरअसल जो आत्मा मुझे इस घर तक लेकर आई थी वो अच्छी आत्मा थी जो इस लड़की की मदद करना चाहती थी। तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसने मुझे यहाँ पर बुलाया था जो अब इस घर का असल मालिक था, पर उसके हाथ में गन थी। उसी ने इस लड़की को यहाँ पर कैद किया हुआ था। दरअसल बचपन में जो मैंने दरवाजा खोला था उसी में से जो शैतानी आत्मा बाहर निकली थी जिसने मेरी मॉम पर भी हमला करके उन्हें मार दिया। अब उस आत्मा ने इस मालिक मकान पर भी अपना कंट्रोल कर लिया था और उसी ने इस लड़की को कैद भी किया हुआ था। अब खैर वो मालिक मकान हमें कुछ कहता तभी मेरे एक साथी ने आकर उस पर हमला कर दिया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब जब मैं पुलिस स्टेशन
स्टेशन गई तो मुझे पूछताछ से पता चला कि वो लड़की जो मुझे बेसमेंट में मिली थी उसको पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही थी। उधर घर में भाई भी अपनी 2 बेटियों के साथ आता है, जिस घर में वो बचपन में रहा करता था, और ये वही घर था जहाँ पर हर वक्त खौफनाक चीजें हुआ करती थी। वहाँ पर मेरा भाई दरअसल वही सीटी लेने आया था जो हमारी मॉम की आखिरी निशानी थी, मगर गलती से मेरे भाई की बड़ी बेटी बेसमेंट में चली गई और उस पर भी उस बुरी आत्मा ने हमला कर दिया। उसने मेरे भाई की बेटी को आत्माओं की दुनिया में कैद कर दिया, जिससे असल दुनिया में वो कोमा में चली गई। अब मैं अपने भाई की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब जब मैंने छानबीन की तो मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई। मुझे यहाँ पर पता चला आज से कुछ साल पहले जब मैंने बचपन में दरवाजा खोला था जिसमें से बुरी आत्मा आजाद हुई जो दूसरी दुनिया से आई थी। उसने मेरी मॉम को मारने के बाद मेरे डैड पर अपना कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद मेरे डैड बुरे काम करने लगे। वो लड़कियों को पकड़कर उन्हें कैद कर देते और फिर मार देते थे। आखिरी बार मैंने अपने घर को छोड़ने से पहले जिस लड़की को अपने घर पर देखा था वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि एक लड़की थी, एक इंसान जिसको मेरे डैड ने ही कैद किया हुआ था। अब सब कुछ सच जानने के बाद मुझे अपने भाई की बेटी को हर हाल में बचाना था और दूसरी दुनिया से वापस लाना चाहती थी। अब खैर मैंने जब छानबीन शुरू की तो मुझे एक संदूक मिला। जैसे ही मैंने उसे खोला बहुत अजीब था। वो बुरी आत्मा जो दूसरी दुनिया से आई थी उसने मेरे गले को पकड़ लिया और मेरी भी आत्मा को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई। फिर मैंने उस दुनिया में अपना बचपन देखा। छोटी एलिस ने मुझे बताया कि वो आत्मा जो हमारी दुनिया में है उसे की फेस कहा जाता है, जिसके पास हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की चाबियां हैं। तभी वो आत्मा पीछे से मेरे पास आई और उसने मेरा गला पकड़ लिया, जिसके बाद असल दुनिया में मैं भी कोमा में चली गई। वहीं पर मेरे भाई की दूसरी बेटी जो कि अपने बारे में अपने डैड को ये कहती है कि उसके अंदर भी मेरी जैसी ताकतें थी, वो आत्माओं को देख सकती थी, वो सीधा आत्माओं की दुनिया में जा सकती थी। इसीलिए अब वो मुझे बचाने और अपनी बहन को बचाने दूसरी दुनिया में आ गई थी। उसे वहीं पर उस लड़की की आत्मा मिलती है जिसको आखिरी बार मैंने अपने घर पर देखा था। वो उसे रोशनी देती है और ये कहती है कि तुम्हें उस दीवार के पार जाना है। उस दरवाजे के पार आ गई थी जहाँ पर बहुत सारे जेल बने हुए थे। उसी एक जेल में उस आत्मा ने मुझे भी कैद किया हुआ था। वहीं पर मैंने देखा एक जेल में से मेरे डैड बाहर आते हैं और उसी की फेस आत्मा ने मेरे जेल को भी खोल दिया और मुझे ये कहा जाओ अपने बचपन का बदला लो अपने डैड से, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा से बुरा सलूक किया करते थे। मुझे गुस्सा आ गया और यहाँ पर मैंने यानी कि एलिस ने अपने डैड को ऐसे मारा जैसे वो मुझे बचपन में मारा करते थे। पर जब मैं ऐसा कर रही थी तो की फेस आत्मा को ताकत मिल रही थी, क्योंकि जब जब इंसानों के बीच नफरत बढ़ती है तो उसी की फेस आत्मा यानी उस शैतान को ताकत मिला करती थी। और जब मेरे भाई की बेटी यहाँ पर आई तो उसने मुझे मेरे डैड को मारने से रोका और मेरे स्टिक को भी लेकर तोड़ दिया, जिससे मैं अपने डैड को मार रही थी। मैंने देखा कि की फेस ने मेरे भाई की बेटियों की आत्माओं को कैद किया हुआ है। मैंने उससे यहाँ पर एक सौदा किया कि वो मेरे भाई की बेटियों को छोड़ दे और मुझे मारकर यहाँ पर मेरी आत्मा को कैद कर ले। ये सुनकर वो की फेस शैतानी आत्मा मुझे मारने लगी और साथ ही साथ मेरे भाई की बेटी को भी मार रही थी जिसे उसने पहले पकड़ा था। उधर असल दुनिया में उसका जिस्म भी खत्म हो रहा था। तभी उस दुनिया में जहाँ पर मैं कैद थी मेरे डैड ने उस की फेस पर हमला किया तो उसने उनकी आत्मा को भी खत्म कर दिया और फिर जिसके बाद उसने मेरे गले में अपनी उंगलियां डाल दी। पर तभी मेरे भाई की छोटी बेटी ने मुझ तक वो सीटी फेंकी जो मुझे बचपन में मेरी मॉम ने दी थी। जब मैंने उस सीटी को बजाया तो वहाँ पर मेरी मॉम आ गयी। उन्होंने उस की फेस शैतानी आत्मा को खत्म कर दिया। अब मैं अपने भाई की बेटी की आत्मा को उसके जिस्म तक पहुँचाना चाहती थी, मगर हमें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मुझे एक दरवाजा मिला जिसकी चाबियां भी मेरे पास थी। जब मैंने उसे खोला उसके अंदर जाकर मुझे अपने भाई की बड़ी बेटी का जिस्म नजर आया, जिसके बाद मैंने उसकी आत्मा को उसके अंदर भेज दिया। उससे हुआ ये उसे असल दुनिया में भी होश आ गया। फिर मेरी मॉम ने मुझसे कहा कभी भी अपने आप को मेरी मौत का कसूरवार मत समझना, और ये कहकर वो आत्माओं की दुनिया में चली गई। जिसके बाद मुझे और मेरे भाई की छोटी बेटी को भी असल दुनिया में होश आ गया, पर हम बहुत जख्मी थे। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर मेरा भाई भी था। मैंने उसे वो सीटी दी जो हमारी मॉम ने हमें बचपन में दी थी। हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए और अपनी मॉम को याद करने लगे। जिसके बाद एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे एक ख्वाब आया जिसमें मैंने एक घर में छोटे बच्चे को देखा जो अपने बेड पर सो रहा था। तभी उसकी खिड़की पर उसने एक लाल चेहरे को देखा जिसको मैं भी सपने में देखकर डर गई और मेरी आँख खुल गई।
तभी मुझे एक कॉल आई जो उसी बच्चे की मॉम की थी। उनका बेटा कोमा में जा चुका था और ये बात अब मैं खुद भी जानती थी, क्योंकि बचपन में उस बच्चे के डैड ने मेरी मदद की थी, मुझे आत्माओं से बचाया था और अब उसे बचाने की मेरी बारी थी। क्या पता उसकी आत्मा भी दूसरी दुनिया में कैद हो गई हो। क्या मैं इस बात का पता चला पाऊंगी? क्या राज होगा इस कहानी के पीछे? तो इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। Artlist.io